वेतन देना। तो इसमें क्या है, हम लोग को सरकार द्वारा जो 7,200 रुपया दिया जाता है उससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं आप प्राप्त 5,000 था, उसके बाद बढ़ते हम लोग बहुत सारा आंदोलन भी किए हैं, मतलब हड़ताल किए, उसके बाद में हम लोग का ये बस सबसे बड़ा कोरोना महामारी में मरो मरो कमा सबके छुट्टी रही से, लेकिन हमर मन के काम चालू रही से। जेकर घर कोरोना भी हो गई से ओकर घर कचरा पर हमन भाई हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, स्वच्छता दीदी जिंदाबाद, स्वच्छता दीदी। आज देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे गांधी मैदान पे महिलाएं जिस प्रकार से बैठी हुई हैं और उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठी हुई हैं। और यहाँ पर स्वच्छता दीदी महिला पुरुष संघ द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठी हुई हैं। तो इनसे ही बातचीत करते हैं कि 3 दिवसीय जो हड़ताल पर बैठी हैं तो अपनी क्या मांगों को लेकर बैठी हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उषा केवर्थ है। मैं गरियाबंद ज़िले की हूँ और गरियाबंद की स्वच्छता दीदी हूँ। इसमें हमारी सबसे बड़ी समस्या है कलेक्टर दर में वेतन देना। तो इसमें क्या है, हम लोग को सरकार द्वारा जो 7,200 रुपया दिया जाता है उससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम उसमें राशन लें कि बच्चों को पढ़ाएं कि उनके स्वास्थ्य या शिक्षा पर ध्यान दें। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो हमें कलेक्टर दर में वेतन देने का कष्ट करें। जी, यहाँ पे और भी मौजूद है। वो बताया जा रहा है कि स्वच्छता दीदी है तो ये समझ सकते हैं मोदी जी का जो सपना है कि स्वच्छ भारत। तो जिस प्रकार से स्वच्छ भारत के तहत में ये दीदियाँ जिस प्रकार से काम करती हैं, लेकिन उनका वेतन जिस प्रकार से कार्य करती हैं वो वेतन अभी तक नहीं प्राप्त होता है और इनका कहना है कि कलेक्टर द्वारा दिया जाए। तो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति साहनी है और मैं राजिम से हूँ, जिला गरियाबंद है मेरा। और मैं सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि 7200 में हम लोग का भरण पोषण नहीं हो रहा है, ना बच्चों का पालन पोषण भी नहीं हो रहा है। और अगर सरकार हम लोग की ये बात नहीं मांगे को पूरा नहीं किया तो हम लोग ना आंदोलन पे उतर सकते हैं। और बाकी सरकार तो ये बताइए कि आप लोग कब से कार्यरत है, किस सन से कार्यरत है? हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं। 2017 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 7200 रुपये आप लोग प्राप्त हुए। 5,000 था, उसके बाद बढ़ते हम लोग बहुत सारा आंदोलन भी किए हैं, मतलब हड़ताल किए, उसके बाद में हम लोग का ये बस सबसे बड़ा है। हाँ, तभी आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग कलेक्टर दर पे वेतन चाहिए हम लोग को, और पीएफ की राशि कटनी चाहिए, और साप्ताहिक अवकाश चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? ईश्वरी सोनवानी, मैं छुरा से हूँ, मेरा जिला गरियाबंद। तो ये बताइए कि आप लोग 3 दिवसीय जो हड़ताल पर यहाँ पे बैठी हुई हैं तो क्या मांगों को लेकर बैठी हैं आप लोग? पहला मांग तो यह है कि हम लोग को ना पहले कलेक्टर दर दी जाए और उसके बाद पीएफ की राशि कटनी चाहिए और साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। देखिए 7,200 हम लोग का वेतन है, इससे हमारा घर का गुजारा नहीं होता। बच्चों का पालन पोषण, स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाए तो आज के दिन में तो ये नहीं है कि 300-200 में उसका स्वास्थ्य बन जाए। यहाँ तो 1,000-2,000 ऐसा होता है। और एक दिन का अगर खाना हम जोड़ते हैं तो हमारे तो एक दिन का जो रोजी है 240 हम लोग को मिलता है। अगर महंगाई का ज़माना है, खाना में जोड़ते हैं तो वो तो एक दिन में ही निकल जाता है। तो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें, समझ नहीं आता। यहाँ पे मौजूद स्वच्छता दीदी हैं और दीदी जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि हम लोग जो 7,200 रुपये की जो राशि हम लोग को प्राप्त होती है उस पर हम लोग पूरा परिवार नहीं पाल सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो ये बताइए आप ये इस कार्य में कौन से सन से बैठे हुए हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? तुलसीबाई। जी, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी साहनी। ये बताइए कि आप कितने वर्षों से यहाँ पे कार्यरत है? हम 2017 से काम धरे हैं। और आप लोग जो अभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो क्या आप लोगों की मांग है? कलेक्टर रेट, हफ्ता में 1 दिन छुट्टी, पीएफ करना चाहिए, एक मांग पर बैठे हैं। उतना कोरोना महामारी में मरो मरो कमा सबके छुट्टी रही से, लेकिन हमर मन के काम चालू रही से। जेकर घर कोरोना भी हो गई से ओकर घर कचरा पर हमन बा इज्जत जान, और जेल कोरोना हो गई ओकर हाथ से कचरा लेकर आत रहे हमन है। फिर भी सरकार है हमन है उतना यह करत हन, हड़ताल में बैठा हन, फिर भी नहीं सुना थे बे। तेकर से दावेदारी नहीं बढ़ी तो आंदोलन करबो हमन है, और जब तक से नहीं बढ़ाई तब तक से बैठे रहो।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमारी मांगों को अगर पूरी नहीं हुई है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने पर विवश हो रहे हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धर्म संदेश। स्वच्छता दीदी जिंदाबाद।